Welcome student, welcome in my class. Today I am going to discuss about strategy of prejudice handling के जो अंतिम बिंदु है सोशल लेजिस्लेशन, उसकी मैं संक्षिप्त व्याख्या करूँगी. Then I will come to what is the sources of prejudice, because some student did say to me about explain MREF. तो आज मैं सिर्फ आपको सोर्सेस ऑफ प्रेजुडिस के मुख्य बिंदुओं के बारे में बताऊंगी. कल मैं उसकी विस्तृत व्याख्या करूंगी. राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इन शॉर्ट अबाउट सोशल लेजिस्लेशन, जो कि स्ट्रेटजी ऑफ प्रेजुडिस हैंडलिंग की में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि सोशल लेजिस्लेशन क्या है, सामाजिक विधान क्या है. सामाजिक विधान जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी चीज़ को गैर कानूनी घोषित किया गया हो या किसी को मान्यता प्रदान की गई हो सरकार के द्वारा. इसे एक साधारण से उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी. जैसे अंतर्जातीय विवाह पहले समाज में मान्य नहीं थे, तो सरकार ने क्या किया, इसको कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की. तो वो धीरे धीरे जो पूर्वाग्रह थे उसके प्रति लोगों का कम हो गया. देन नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आती हूँ कि जैसे दलितों के प्रति या हरिजनों के प्रति छुआछूत हमारे समाज में बरसों से चला आ रहा था. तो वो जो छुआछूत चला आ रहा था हमारा, उसे कम करने के लिए सरकार ने क्या किया, एक विधान लाया या संवैधानिक रूप से उसे गैर कानूनी घोषित किया गया, जिससे कि क्या हुआ, धीरे धीरे समाज में दलितों के प्रति हरिजनों के प्रति जो छुआछूत की भावना थी वह कम होती गई. तो यह क्या हुआ कि प्रेजुडिस के हैंडलिंग में यह मदद किया सोशल लेजिस्लेशन. आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल पॉइंट्स, जो भी हमारे पॉइंट हैं उसकी मैं संक्षिप्त दोहराने की कोशिश कर रही हूँ. ध्यान से सुनिएगा. और आज हमारा यह चैप्टर ख़त्म होता है, स्ट्रेटजी फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस. जस्ट लिसन केयरफुली. फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन, दूसरा है अंतर समूह संपर्क, तीसरा है असंगत भूमिका, पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार और सामाजिक विधान. एजुकेशन, इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट, इनकन्ग्रुएंट रोल, एंटी प्रेजुडिस प्रोपेगेशन, सोशल लेजिस्लेशन. अब मैं आती हूँ कि सोर्सेस ऑफ प्रेजुडिस में कौन कौन से वैसे मुख्य बिंदु हैं जो कि पूर्वाग्रह के स्रोत हैं या पूर्वाग्रह में वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. पहला है अधिगम या लर्निंग, दूसरा है इन ग्रुप बायस या अंतर समूह पक्षपात, तीसरा है फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, कुंठा एवं आक्रामकता, फोर्थ है रूढ़ियुक्ति, स्टीरियोटाइप्स, फिफ्थ है स्वतः साधक भविष्योक्ति या सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, सिक्स्थ है गुणारोपण या एट्रीब्यूशन. दीज आर सम पॉइंट्स जो कि सोर्सेज और कॉजेज ऑफ प्रेजुडिस है. कल मैं इसकी विस्तृत व्याख्या करूँगी. आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए. मैं कल के क्लास में उसकी व्याख्या करने की कोशिश करूँगी. स्टे विथ मी. हैव ए नाइस डे.